फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री का फर्स्ट पोयम, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर हैं जॉन डॉन। दोस्त, राइटर के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने चैनल्स पे डाल दिया था। उम्मीद उस पर अच्छा रिस्पांस भी आया था। अगर आप लोगों ने उस राइटर के बारे में आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए और उसके बाद इसको देख लीजिएगा, क्योंकि राइटर हो या फिर पोयम हो, किसी चैप्टर का राइटर हो या फिर पोयम हो, उसके बारे में क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन छूटे। अगर आपने उसको देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का स्टेंजा वाइज करके हम लोग देखेंगे समरी। कहना क्या चाहता है इस पोएम में पोएट, उसकी हर चीज़ को देखेंगे। दोस्त, ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये तब की बात है। ये जो जॉन डॉन के लव पोएम्स में से एक है। लव पोएम्स, जितने भी पोएम्स लिखा था जो लव पे डिपेंड था, उनमें से एक पोएम ये है। इस पोएम को उन्होंने तब लिखा था जब वो 1611 में यूरोप के लिए जा रहे थे, और इसमें उन्होंने अपनी पत्नी एन्ने मोर को संबोधित करते हुए लिखा हुआ है। जो पोएट है वो अपनी पत्नी को सांत्वना देता है, क्योंकि पोएट, कवि और उसकी पत्नी एन्ने मोर, जॉन डॉन और एन्ने मोर, इससे पहले 1611 जब यूरोप से बाहर जा रहे थे, इससे पहले वो कभी अलग नहीं हुए थे। लेकिन ये पहली दफ़ा थी जब वो दोनों अलग हुए थे। अलग नहीं हुए थे, इसका मतलब तो क्लियर है कि दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था, अगाढ़ प्रेम था। पोएम का जो थीम है वो है पार्टिंग, मतलब अलग होना। पोएट अपनी पत्नी को इसमें सांत्वना दे रहा है। पोएट जो है अपने फीलिंग्स को, अपने उन फीलिंग्स को समझा रहा है पत्नी को, उन फीलिंग्स को इसमें व्यक्त किया हुआ है जो उन्होंने अपनी पत्नी से दूर होते हुए महसूस किया। और हालांकि पत्नी भी उनसे दूर हो रही थी, सो दोनों में एक दूसरे के लिए क्या, वो विलाप वाली सिचुएशन थी। मतलब एक दूसरे के मन में दर्द भरी आवाज़ थी। जिस तरीके से कोई किसी से अलग होता है, अपने सबसे नज़दीकी, सबसे करीबी से अलग होता है, तो जो सिचुएशन वहाँ पे हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा इन लोग के बीच में हो रहा था। और इनकी पत्नी वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब रो देगी तब रो देगी। तो इस सिचुएशन को, इसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को सांत्वना दिया है इस पोएम में। जो डॉन साहब हैं, डॉन साहब उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, अगाढ़ प्रेम उसको कह सकते हैं। ऐसा लग रहा था, ऐसा उनका मानना था, उनका यहाँ पे पत्नी के लिए यूज़ हुआ है, उनके पत्नी का मानना था कि मौत, डेथ और पार्टिंग दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो दोनों में डिफरेंस कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि जो डेथ होती है, मौत होती है, वो भी एक दूसरे से क्या कर देती है, अपने नज़दीकियों से अलग कर देती है। अब उसके बाद कोई मिलता नहीं है। और ये भी जो है, जॉन डॉन साहब पहली बार जा रहे हैं, तो इनको अलग होने का एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, इसलिए इनको दोनों में डिफरेंस नहीं दिख रहा था। और इसी सिचुएशन को वो चीज़ करते हुए, एक्सप्रेस करते हुए, उनको डेथ और मृत्यु में, डेथ और पार्टिंग में कोई भी अंतर नहीं दिख रहा था। ये जो सिचुएशन है यहाँ पे, इस सिचुएशन में, इसी सिचुएशन को पोएट समझा रहा है। वो अपने पत्नी को कह रहा है कि हे प्रिय में, तुम्हें रोना नहीं चाहिए,
और तुम्हें इस सिचुएशन का जमकर सामना करना चाहिए। क्या क्या पोएट कहता है, कैसे समझाता है अपनी पत्नी को, किस लफ्ज़ में समझाता है, क्या भाव होता है वहाँ पे, उस हर चीज़ों को कोशिश करेंगे जानने की। सो चलिए शुरू करते हैं पोएम का पहला स्टेंजा। पहला स्टेंजा आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness ऑफ thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me। कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव यहाँ पे अपनी पत्नी के लिए यूज किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उससे प्रेम करता था। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि हे प्रियतमे, आई डू नॉट गो फॉर weariness ऑफ दी। मैं यहाँ पे आप अगर बात करेंगे तो ये पोएट का अपना लिखने का तरीका है। यहाँ पे ये THEE नहीं होगा, यहाँ पे THE होगा। यहाँ पे ये जो है आपका, ये आपका THEE नहीं, THE होगा। वो पोएट के लिखने का स्टाइल है, जो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। बोल रहा है कि हे प्रियतमे, मैं तुमसे इसलिए नहीं जा रहा हूँ बाहर दूर कि क्योंकि तुमसे थक गया हूँ। मैं तुमसे थका नहीं हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना इस वजह से जा रहा हूँ कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये जो विश्व है, मुझे तुमसे बेहतर प्रेम दे पाएगी। उसकी भावनाओं को क्लियर करते हुए पोएट समझा रहा है कि मैं जो यहाँ से तुमसे दूर जा रहा हूँ, इसकी वजह ये नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रेम से थक गया हूँ, बहुत दिनों से तुम्हारे साथ रह लिया हूँ और जिसकी वजह से अब थक गया हूँ, अब मुझे दूसरे से प्रेम हो गया है। ऐसा नहीं है, और यह ना उम्मीद भी करता हूँ कि कोई तुमसे बेहतर मिल पाएगा। बट since that must die at last, 'tis best to use myself in jest। कह रहा है लेकिन फिर भी हम लोग को सबको पता है कि लास्ट में सबको मर ही जाना है। हमें सबको पता है कि लास्ट में सबको मर ही जाना है। वो कह रहा है कि जो प्रेम है वो पूरी तरीके से अक्षुण है, मतलब इसमें कोई भी आपका दाग नहीं है। तुम्हारे प्रेम में जो दाग नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि तुमने जो मेरा साथ दिया है उससे मेरा मन भर गया है, और ना ये उम्मीद है कि ये जो दुनिया है मुझे तुमसे बेहतर प्रेम दे पाएगी। इसकी कल्पना सोचना करना भी मत। फिर आगे कह रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया है, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि डेथ यहाँ पे मृत्यु को वो चीज़ कर रहा है। कह रहा है कि फिर भी ठीक है, लास्ट में सबको मर ही जाना है। चाहे दो प्रेमी एक दूसरे से कितना भी प्रेम करे, इस संसार में कितना भी प्रेम करे, लेकिन लास्ट में उन दोनों को क्या कर जाना है, मर ही जाना है। डेथ जो है, मृत्यु जो है, दोनों को एक दूसरे को अलग कर ही देगी किसी न किसी तरह से। सो ये बेहतर होगा कि हम लोग पहले ही से इसका एक्सपीरियंस रखें, ताकि जब मुझे मृत्यु अपने कब्जे में ले लेगी, तो उस समय तुम्हें उस सिचुएशन को सामना करने की हिम्मत रहेगी। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि डेथ जो है सबका निश्चित है, और डेथ और पार्टिंग दोनों में अंतर नहीं है, ये पोएट भी मानते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अगर अचानक डेथ आ गई, अगर अचानक मृत्यु आ गई, तो ये बहुत बड़ा सदमा होगा हम दोनों में से किसी एक के लिए। सो
अलग होना ही है तो धीरे धीरे करके स्टेप वाइज करके वो अलग होते हैं, ताकि किसी को भी उससे प्रॉब्लम ना हो। बाद में हम लोग एक दूसरे को वो चीज़ कर सकें, उस सिचुएशन को फील कर सके और वो सह सके। लिखा हुआ है यहाँ पे, टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट। ये अच्छा है कि खुद को हंसी मजाक में बिता दें। ये पहला ये चीज स्टेंजा है। पहला स्टेंजा का अगर भाव की बात करेंगे तो यहाँ पे डेथ के थीम को दिखाया, डेथ को पार्टिंग से वो चीज़ किया गया है, दोनों को एक साथ रखा गया है। और यहाँ पे पोएट अपनी पत्नी से रोने के लिए नहीं कह रहा है, कह रहा है कि एक दूसरे को हम लोग एक दूसरे से कितना भी प्रेम करें, वो लास्ट में हमें चले ही जाना है। तो बेहतर है कि इस चीज़ को हम लोग शुरू से ही थोड़ा थोड़ा सा कर के प्रैक्टिस करें। दूसरा, अगर यहाँ पे बात करें दूसरा स्टेंजा, ये रहा आपका दूसरा स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा कह रहा है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। कह रहा है कि कल रात्रि को सूर्य वापस गया था। कल रात्रि को सूर्य वापस गया था। हैथ नो डिजायर, यहाँ पे हैथ जो है, यहाँ पे हैथ के जगह पे होगा हैज। तो बोल रहा है हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, ना उसके पास कोई इच्छा थी, ना कोई भावनाएं हैं, ना उसमें कोई प्रेम है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही वो कम डिस्टेंस से आ रहा है। देन फियर्स नॉट मी बट बिलीव दैट, देन फियर्स नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। यहाँ पे ही का स्पेलिंग एच लास्ट वाला नहीं होगा, वो चीज़ वो राइटर का लिखने का तरीका है, पोएट का लिखने का तरीका है। यहाँ पे बिलीव का स्पेलिंग हो जाएगा BELIEVE। कह रहा है कि जरा यही सोचो कि जो सूर्य कल वापस गया था वो आज पुनः आया है। चूँकि उस सूर्य के पास कोई भावना, कोई प्रेम नाम की, कोई इमोशंस नाम की, ऐसा जो हम लोग जिस तरीके से प्रेम करते हैं एक दूसरे को, ये चीज़ नहीं है। फिर भी उसके बावजूद इसके वो अगले दिन आया, फिर तुम क्यों फिक्र करती हो? विश्वास रखो कि मैं सूर्य से भी तेजी से तुम्हारे पास चला आऊँगा। इतना तेजी से आऊँगा कि तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि मैं तुमसे दूर गया था। मैं इतना तेजी से जाऊँगा कि तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि मैं तुमसे दूर गया था। जस्ट ऐसे लगेगा जैसे कि रात्रि को सोने के बाद जिस तरीके से गुड नाइट बोलते हैं और सुबह जगने के बाद गुड मॉर्निंग बोलते हैं, इतना ही टाइम वक्त लगेगा। फिर तुम क्यों फिक्र करती हो? आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, इस पोयम में जो है जॉन डॉन के हर पोयम की तरह शुरू से ही भावनाओं को एक्सप्रेस किया गया है, इमोशंस को दिखाया दे रहा है। यहाँ पे तीसरा स्टेंजा की अगर बात करें, तीसरा स्टेंजा आपके सामने ये रहा। तीसरा स्टेंजा में जो पोएट है मानव के शक्ति के बारे में, शक्ति के विरुद्ध है। मतलब मानव का जो प्रकृति होता है, इंसान का जो प्रकृति होता है, उसके विपरीत है। फीबल मीन्स होता है कमज़ोर। ज़रा देखिए, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर हावर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम
बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ। अभी और लाइन है, कह रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। कह रहा है कि ये मानव जो है इसका जो शक्ति है कितना कमज़ोर है कि अगर उसके पास एक क्षण के लिए दरवाज़ा उसका खटखटाता है, खुशी जब उसका दरवाज़ा खटखटाता है तो खुश होने के बावजूद क्या कर रहा है, वो उससे डर जा रहा है। जबकि जब खुशी आ रही है तो उसको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डर जा रहा है। इस उम्मीद, ये चीज़ उसके मन में भय ला दे रहा है कि अगले पल कुछ ज़रूर बैड चांस होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। दोस्त, हम लोग जानते हैं कि जो हैप्पीनेस है इस दर्द भरे ड्रामे युक्त जीवन में, हमारा जो जीवन है वो ड्रामा है। और ये किस चीज़ का ड्रामा है? दर्द का ड्रामा, पेन, बहुत सारे पेन हैं। लेकिन इस दर्द भरे ड्रामे में जो खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, वो बहुत कम आती है। एक महोत्सव की तरह आती है, एक पर्व की तरह आती है। जिस तरीके से साल में 1-2 बार फेस्टिवल आ जाता है, ठीक उसी तरीके से ये आपका हैप्पीनेस आती है। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे ज़िंदगी दर्द से भरा हुआ है और इसमें जो हैप्पीनेस है वो ओकेज़न की तरह आता है। तो इसको इंजॉय करने के बावजूद, इंजॉय करने की जगह पे इंसान क्या होता है, उससे डर जाता है इस भय से कि अगले पल कुछ ज़रूर गलत होने वाला है, कुछ ज़रूर ख़राब होने वाला है। दूसरी चीज़ अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ ओ शेल्फ और अस टू एडवांस। कह रहा है कि एक सिचुएशन और देखने को मिल रहा है, मिल रहा है। वहाँ पे तो डर जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ और देखने को मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है कि जब इंसान के पास खुशी के दिन होते हैं तो वो किसी से शेयर नहीं करता है कि दोस्त मेरे साथ ये हुआ है या ये हुआ है। लेकिन जब उसके पास दुखी के दिन आ जाते हैं, दर्द भरा दिन आ जाता है, पेन उसके पास आ जाता है, ग्रीफ आ जाता है, ग्रीफ मीन्स पीड़ा, तो वो क्या होता है, उस चीज़ को हर किसी को दिखाने लगता है कि देखो मेरे पास ये कष्ट आई है। हर बात में उस चीज़ को शो करता है। और डॉन साहब यहाँ पे ये डबल मीनिंग वाले लाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार, जब खुशी आई तो उसको एंजॉय करो, चाहे वो कितने ही पल के लिए हो, फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से आई है। अब उसमें एंजॉय नहीं करोगे और जो खुशी है उस चीज़ को शेयर नहीं करते हो, और दुख जो होते हो तो शेयर करने लगते हो। तो दुख को शेयर करने से दुख ही मिलती है और खुशी को शेयर करने से खुशी मिलती है। मतलब वो चाहता है कि इंसान को किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह से अगर खुशी मिल रही है तो वो खुशी एंजॉय करे। ये अपनी पत्नी से वो सारा का सारा चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं। पत्नी के से जो भाव उनका देख रहे हैं, उसको ये चीज़ देख करके और ये चीज़ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इस पोयम का जो चौथा स्टेंजा है, ये चौथा स्टेंजा अपने और पत्नी के बीच के रिलेशनशिप को बताया है इन्होंने। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वेन दो मिस होता है, पहले यू को दो लिखा जाता था, ये दो मिस होगा, यहाँ पे यू, दो का यू लिखा था, यू का दो लिखा था, अब बाद में जो लेटेस्ट वर्ड आया यहाँ पे दो का यू हो गया। कह रहा है कि वेन दो साइटेस्ट यू साइटेस्ट नॉट विंड बट साइटेस्ट माई सोल अवे, वेन यू वेपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डॉथ यहाँ पे ज़रा देखिए, डॉथ का मतलब होगा यहाँ पे बोथ, ये ओ है, बोल रहा है
यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों, ये स्टेंजा दिखा रहा है कि दोनों के बीच में जो प्रेम है बहुत ज़्यादा सिंपल है, साधारण है और गहरा है। कह रहा है कि वेन यू साइटेस्ट नॉट विंड, बोल रहा है कि जब तुम सांस लेती हो, जब तुम ऑक्सीजन को इनहेल करती हो, तो तुम ऑक्सीजन को एक्चुअली आप नहीं इनहेल करती हो, मेरी आत्मा से वो चीज़ करती हो, लगाव रखती हो। यू साइटेस्ट माई सोल अवे, और जब तुम रोती हो तो तुम नहीं रोती हो, तुम्हारे आंखों से जो आंसू आते हैं, वो कह रहा है कि यहाँ पे मेरे जिंदगी के रक्त निकलते हैं। तुम्हारा जो टीयर्स है वो सिर्फ तुम्हारा टीयर्स नहीं है, बल्कि जो पोएट है जॉन डॉन साहब हैं, उनके ब्लड है। माई लाइफ्स ब्लड डोथ डिके, मेरे जीवन का ब्लड, और ये मेरा जीवन और ब्लड दोनों के दोनों क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है जब तुम ये चीज़ करती हो, रोने लगती हो। इसके बाद आगे कह रहा है यहाँ पे, that you loved me as you ceased, and if in thine my life thou wast, thou art the best of me। कह रहा है यहाँ पे, कभी कहना क्या चाहता है ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरा प्रेम दिखा रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि तुम्हारी हर दर्द, इससे पहले वाले की बात करें, तुम्हारी हर दर्द तुम्हारा सिर्फ दर्द नहीं है, मेरा दर्द है। दूसरी चीज यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ दो दैट यू लव्ड मी, जब तुम मुझे प्यार करती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन जब तुम उदास होती हो, तो क्या होता है यहाँ पे, तुमसे बहुत 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 ज़्यादा मैं उदास हो जाता हूँ। संक्षेप में बात करें तो पोएट यहाँ पे अपनी लव की फीलिंग्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। कह रहा है कि वो जब जीती है, उसकी प्रेमिका जब जीती है तो वह जीता है, और जब वह मर जाती है तो पोएट भी मर जाता है। मतलब प्रेम की एक असीम अनुकंपा, एक असीम परिभाषा इन्होंने दिया यहाँ पे। एक स्टेंजा और है हमारे पास, कह रहा लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, लेट दाई नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, फॉर थिंक मी एनी आई विल, डेस्टिनी में टेक द पार्ट, एंड मे द फियर्ड फुलफिल। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, यहाँ पे जरा इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि जब कोई इंसान अपने करीबियों से दूर जाता है, जब कोई इंसान अपने करीबियों से दूर जाता है, तो उसके दिमाग में कुछ अजीब सी सोच, फॉर थिंक मी आई विल, कुछ अजीब सी सोच उसको डरा देती है। कुछ अजीब सी सोच उसको क्या कर देती है, डरा देती है। पहले से जो कल्पना उसने किया होता है, पहले से उसके अंदर जो चीज़ सोचा होता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा, वो उसको और उदास बना देता है, उसको और उदास बना देता है, जिसकी वजह से वो इंसान, उनके आँखों में आंसू भर जाते हैं और वो रोने लगता है। या फिर ऐसे सिचुएशन, जिस तरीके से मेरी पत्नी, मेरी प्रियतमा एन्ने मोरे कर रही है, ऐसा सिचुएशन उसके साथ होने लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड मे दी फियर फुलफिल, डेस्टिनी में होता है भाग्य, डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे दी फियर्ड फुलफिल, बट थिंक
बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। हाँ, वहाँ पे गुड मॉर्निंग वाला सिचुएशन आ गया। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नियर पार्टेड वी। कह रहे हैं यहाँ पे कि जब इंसान एक दूसरे से अलग होता है, अपने करीबियों से, अपने सबसे प्रेम, ये जिससे प्रेम करता है, अगर उससे वो अलग होता है तो उसके मन में कुछ अजीब सी सोच उसको क्या कर देती है, डरा देती है, और उसके अंदर एक प्रेडिक्शन होने लगता है, कल्पना होने लगती है कि यार अब तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अब तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ क्या करती है, उसके मन में डर पैदा कर देती है, और ये डर की वजह से वो आंसू उसके आंखों में आ जाती है, मतलब वो रोने की सिचुएशन में आ जाता है। कभी कह रहा है कि मेरी पत्नी जो है, कभी को शक है यहाँ पे, कभी को लग रहा है बट थिंक दैट वी, कभी को भी लग रहा है, कभी को भी यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे ज़रा देखिए, यहाँ पे इस लाइन की बात कर रहा है। कभी को भी लग रहा है कि जो उसकी पत्नी है एन्ने मोरे, वो भी कुछ ऐसा ही अजीब निगेटिव थिंकिंग कर रही है। उसको ऐसा लगता है कि पोएट कभी वापस रिटर्न नहीं होगा, या फिर उसको लगता है कि पोएट कह रहा है कि मैं कभी वापस रिटर्न नहीं होऊंगा, या फिर ऐसा भी लग सकता है कि वो उसको हमेशा छोड़ कर के चला जाएगा। यहाँ से मतलब समझने की कोशिश कीजिए। कभी कहना चाहता है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा थिंक करता है, ओवर थिंक करता है, तो वो डर जाता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग क्या होता है ना सर, कि किसी भी चीज़, जो भी आपके मन में जो पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, अवहेलना कर देता है, उसको ढक देता है, और इंसान को डिप्रेस कर देता है। पोएट यहाँ पे एडवाइस दे रहा है। क्या एडवाइस दे रहा है? डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे दे फुलफिल फियर, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नियर पार्टेड मी। जरा देखिए यहाँ पे लिख कर रहा है, पोएट सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है उसको, अपनी पत्नी को, कि वो ज़्यादा थिंक ना करे, ओवर थिंकिंग ना करे। उसके मन में ये हमेशा होना चाहिए कि उसका जो प्यार है हमेशा एवर लास्टिंग है, मतलब कि हमेशा वैसा प्रेम है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, वैसा प्रेम दोनों के बीच में है। ये चीज़ उसके मन में होना चाहिए। ये दोनों, इसके मन में ये भी होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, एंड मे फियर फुलफिल बट थिंक दैट वी। ये चीज़, इस दोनों लाइन का मतलब कह रहा है कि उसके बिना वो नहीं रह सकता है, ये उसके मन में होना चाहिए। पोएट कह रहा है कि उसको इस तरीके से सोचना चाहिए, एंड बट थिंक, इस तरीके से सोचना चाहिए, दैट वी का यहाँ पे आई नहीं होगा, ये पोएट का लैंग्वेज है, आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। ठीक इस तरीके से सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हम लोग एक ही बेड पे जिस तरीके से सोते हैं, रात को जिस तरीके से सोते हैं, दे वन हु वन अनदर कीप अलाइव नियर पार्टेड मी, और जिस तरीके से सुबह जगते हैं, इन दोनों के बीच में जो फासला होता है, ऐसा ही फासला हमारे दोनों के बीच में होने वाला है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि गुड नाइट, लास्ट में जब सोते समय हम लोग जिस तरीके से गुड नाइट बोलते हैं, और सुबह जग करके एक दूसरे को मिलते हैं और एंजॉय करके अपने कंपनी को फिर जारी रखते हैं, अपनी दोस्ती के साथ फिर आगे की लाइफ जारी रखते हैं, ठीक इसी तरीके से इस चीज़ को लेना चाहिए। मेरे ये जर्नी को इस तरीके से लेना चाहिए कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। यहाँ से अगर पूरे पोएम को अगर समरी निकालने की कोशिश करें, तो पोएट कह रहा है, पोएट यहाँ पे जब वो ये यूरोप की तरफ जा रहा है,
तो यूरोप जा रहा है, तो 1611 में जा रहा था। तो उस समय उसकी पत्नी बहुत वो चिंतित दिख रही थी, क्योंकि वो दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में कभी अलगाव नहीं हुआ। और उसको लग रहा है कि यार पूरी मेरी ज़िंदगी अब तो बर्बाद हो गई, क्योंकि ये तो अब ये चले जाएंगे तो मैं अकेले रह के क्या करूँगा। मतलब कि वो उसको मृत्यु और अलग होने में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो उसका मानना है कि दोनों तो एक ही तरह का होता है, क्योंकि दोनों में एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। तो उस चीज़ को क्लियर करते हुए पोएट ने कहा, पोएट कह रहा है यहाँ पे, सांत्वना दे रहा है, कंसोल्स हिज वाइफ, कंसोल कर रहा है कि हे प्रियतमे, मैं तुमसे, कह रहा है कि मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे, तुम्हारे प्रेम से थक गया हूँ, और ना इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि दुनिया तुमसे मुझे बेटर प्रेम देगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुमसे बेटर प्रेम दे। अगर दुनिया देगी भी तो मैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि ये सारा का सारा चीज़ अपनी पत्नी से कह रहे हैं पहले स्टेज में, कि एक चीज़ याद रखो कि जो दुनिया है, जो एक प्रकृति का एक नियम है, अलगाव। कोई चाहे दो प्रेमी कितना भी प्रेम कर ले, उसको लास्ट में जो मौत है अलग कर देती है। सो इस चीज़ को अच्छा है कि हम लोग हंसी खुशी बिता दें, जेस्ट में बिता दें। जेस्ट वेस्ट मजाक होता है, हंसी खुशी में ये चीज़ बिता दें धीरे धीरे कर करके, ताकि जब मुझे, जॉन डॉन साहब कह रहे अपने लिए, जब मुझे मृत्यु अपनी आगोश में ले ले, अपने कब्जे में ले ले, तो तुम्हारे पास वो शक्ति होनी चाहिए उस चीज़ को सहन करने की। ऐसा नहीं कि उस समय वो सिचुएशन तुम वो चीज़ ना कर पाओ और तुम भी उसकी वजह से हतोत्साहित होकर के दुनिया छोड़ना पड़े। कह रहा है कि अब इस चीज़ को अपना सफाई दे रहा है, मतलब अपने प्रेम को, उनका प्रेम कितना सही है, इसको सफाई देते हुए बहुत सारे आपका आर्गूमेंट पे आर्गूमेंट देते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो ज़रा सोचिए हे प्रियतमे, ज़रा सोचिए कि कल रात्रि को सूर्य चला गया था, फिर वो अब वापस आया, उसके पास कोई डिज़ायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं होती है, कोई प्रेम नहीं होती, कोई भावना नहीं होती, इमोशंस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो अगले दिन आया ना। तो फिर तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? मैं तो तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ, हमारे बीच में तो अगाढ़ प्रेम है। विश्वास रखो कि मेरा जो जर्नी, जिस तरीके से सूर्य आया है जितना जल्दी, उससे भी तेज़ी से मैं, मतलब इतना तेज़ी से आऊँगा जैसे लगेगा कि मैं पंख लगा करके तुम्हारे पास आ गया। तीसरे स्टेंजा में पोएट जो है, पोयम में इंसानों की मैंस पावर को धिक्कारता है, मैंस पावर की वो चीज़ ये कमी निकालता है। वहाँ पे कह रहा है कि इंसानों की जो पावर होती है वो कितना, शक्ति जो होती है कितना कमज़ोर होती है। फीबल में होता है कमज़ोर, ये जो फीबल आप देख रहे हैं, ये फीबल में होता है कमज़ोर। कह रहा है कि जब इंसानों के पास अगर एक पल ये हंसी की आ जाए, एक पल मस्ती का आ जाए, खुशी का आ जाए, तो उस समय बजाय उसके खुश होने के वो डर जाता है। और डर इसलिए जाता है कि उसको लगता है कि यार इतना खुशी कभी आई नहीं, तो आज क्या बात है, कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ होने वाला है, इस वजह से डर जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि कभी कहना चाहता है कि दुनिया में अगर इंसान को किसी तरह से खुशी मिले, पहले तो खुशी बहुत कम आती है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह दुनिया जो होती है आपका किस चीज़ से भरा हुआ है, तो ये चीज़ भरा हुआ है आपका दर्द से। और इस दर्द में एक महोत्सव की तरह, एक त्यौहार की तरह, एक फेस्टिवल की तरह खुशी आती है, तो उसको आप इंजॉय करो पूरी तरीके से, विथ योर फुल एफर्ट यू शुड इंजॉय। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और तुलना कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, इंसान के पास जब खुशी आती है, जब हैप्पीनेस आती है, हैप्पीनेस उसके दरवाज़ा खटखटाती है, या फिर उसके खुशी के दिन होते हैं, तो वो खुश होता है और इस खुशी को किसी और से शेयर नहीं करता है। लेकिन जब वो दुखी होता है तो वो हर घर से, हर किसी से अपने दुख को शेयर करने लगता है, जो कि सही नहीं है। खुशी को आप अगर शेयर करना ही है तो खुशी को शेयर करो, दुखी को मत करो, क्योंकि खुशी को शेयर करने से खुशी मिलती है, दुख को शेयर करने से दुखी मिलेगी।
अगले वाले में उसने बताया अपने और उसके बीच के प्रेम के बारे में बताया है। इसमें कह रहा है कि जब वो सांस लेती है, जब ऑक्सीजन लेती है, तो वो ऑक्सीजन नहीं लेती है, उसकी आत्मा को एकदम पूरी तरह से लगता है कि वो उसके साथ हमेशा उसको पकड़ रखी है। और जब रोती है तो वो सिर्फ रोती नहीं है, उसकी ये सिर्फ उसके आंसू नहीं होते हैं, ये मेरी ज़िंदगी के ब्लड होते हैं। ये कवि जो कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी का क्या होता है, ये रक्त होता है। जब कह रहा है कि जब तुम प्रेम करती हो, जब वो प्रेम करती है तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जब ये चीज़ क्या करती है, रोने लगती है या फिर उदास होती है, तो उस समय जो पोएट की हाल होती है बहुत ही दयनीय हो जाती है। मतलब वो उससे भी ज़्यादा उदास होता है। मतलब यहाँ पे एक सेंस अगर एक लाइन में निकाले तो जब वह जीती है तो पोएट जीता है, जब वह मरती है तो पोएट मरता है, जब वो खुश होती है तो वह खुश होता है, जब वह दुखी होती है तो उससे भी ज़्यादा दुखी इसको होती है कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से वह दुखी हो गई। और लास्ट वाले स्टेंजा में पोएट कह रहा है कि जो इंसान होते हैं, इंसान जब एक दूसरे से अलग होते हैं, अपने करीबियों से अलग होते हैं, अपने चाहने वालों से अलग होते हैं, तो उनके मन में एक अजीब तरह का डर पैदा हो जाता है उनके मन में। और ये इसलिए होता है क्योंकि इससे पहले, अलग होने से पहले उनके मन में बहुत सारे चीज़ मन में भर गए होते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। और जिसकी वजह से उनके मन में डर पैदा हो जाता है। डर की वजह से वो उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। कह रहे हैं कि निगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। कह रहा है कि ये चीज़ पेसिमिस्टिक, ये प्रेडिक्शन है जो पहले से आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ होगा, उस चीज़ को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग है भाई। क्योंकि ओवर थिंकिंग क्या करता है, आपकी सारी पॉजिटिविटी को मार देता है। और जब सारी पॉजिटिविटी मार दी गई तो एक भी % अगर आपके पास निगेटिविटी जो होती है वो पूरी तरीके से उभर के आ जाती है। और पोएट को शक है कि उसकी जो पत्नी है, पत्नी भी इसी तरीके से कुछ निगेटिव थिंकिंग ली हुई है। उसको लगता है कि मैं उससे अलग हो जा रहा हूँ, उससे अब कभी नहीं मिलूँगा, या फिर मैं उसको छोड़ करके हमेशा के लिए जा रहा हूँ, जो कि सही नहीं है। उसको सलाह दे रहे हैं कि वो ओवर थिंकिंग करना बंद करे और ये सोच ले कि इनका जो प्रेम है बहुत ज़्यादा ये अक्षुण्ण है, ये अदाग है। मतलब कि इस पर कोई दाग नहीं है, कोई कंडीशंस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बस ये सोच करके वो चीज़, उस चीज़ को बर्दाश्त करे, सिचुएशन को ये सफ़र करे कि जिस तरीके से रात्रि को हम लोग सोते समय गुड नाइट बोलते हैं और गुड नाइट करने के बाद अगले सुबह हम लोग मिल करके हंसी खुशी फिर अगली सुबह अगली ज़िंदगी शुरुआत करते हैं, इस तरीके से इस चीज़ को लेना चाहिए। सो ये रहा आपके रेनबो पार्ट 2 का क्लास 12th का पोएट्री सेक्शन का पहला पोएम का समरी। आपको कैसा लगा पोएम का समरी, ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सो थैंक यू क्लास, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।